देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान है और गद्दी विवाद से भी हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। तो प्रशासन के अधिकारी एडीएम द्वारा जो दुर्व्यवहार किया, अशोभनीय व्यवहार जो किया गया महाराज से, वो स्टेटस की व्याख्या भी उन अधिकारियों पर करना नहीं आता। यानी कि ये तो नजरबंद करना हो गया, किसी को जेल में बंद करना हो गया। इसको एक धर्म गुरु का इस कदर अपमान करना या इस तरह उन्हें प्रताड़ित करना, उंगली दिखा के उनको संबोधित करना। अधिकारी को जिस पर व्याख्या करना भी नहीं आता आदेश की, उसको निलंबित किया जाए। सही में अधिकारी आरएएस लायक है या कोई पेपर लीक के माध्यम से कोई अधिकारी बना है? इतने से आदेश की व्याख्या भी नहीं आती कि स्टेटस को क्या होता है। स्टेटस को कोई व्यक्ति या पक्षी या जानवर पे थोड़ी होता है, ये तो भौतिक चीजों पर होता है, व्यवस्थाओं पर। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को तुरंत करनी चाहिए दी है। 3 दिन में यदि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो शहीद स्मारक पर बड़ा धरना दिया जाएगा हिंदू समाज द्वारा। उसकी आप ना अंदर जाने दे रहे हो ना भीतर जाने दे रहे हो, ये गलत बात है। जयपुर शहर का एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विवाद जिसने जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान में ही चर्चा का एक विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूँ गलता पीठ विवाद को लेकर। फिलहाल जो है गलता पीठ पर जो है हाई कोर्ट ने फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासक नियुक्त किया है, और आपको बता दें कि यहाँ के जो महंत या फिर हम ये कहें कि जो पूर्व महंत हैं अवधेशाचार्य, उनकी नियुक्ति पर जो है फिलहाल प्रशासन के द्वारा उन्हें नियुक्ति को उनकी रद्द कर दिया गया है और उनके स्थान पर आप बता दें कि आपको कलेक्टर को यहाँ पर एज अ प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो गलता की समस्त संपत्तियों का सभी यहाँ पर जो भी कार्य होंगे उनका सभी का संचालन का काम प्रशासक यहाँ पे करने वाला है। तो फिलहाल अवधेशाचार्य की जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार जो है सुर्खियां राजस्थान में तेज होने लगी हैं गलता विवाद को लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज इस गलता पीठ में लगातार जैसा कि लंबे समय से विवाद चल रहा है, प्रशासन की काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। प्रशासन की मौजूदगी में इसकी जो है गलता पीठ की देखरेख होने वाली है और साथ ही साथ भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया। और उसके साथ एक बड़ा मसला जो हुआ, बड़ा विवाद हुआ, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि यही वो गलता का स्थान है, यही गलता पीठ है जहां पर अवधेशाचार्य अभी कुछ दिन पूर्व आए थे और उनके साथ उन्होंने आरोप लगाए कि प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात किया गया था, यहाँ पे जो अधिकारी तैनात किए गए थे, उनके द्वारा जो है महंत अवधेशाचार्य के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अनुमति के साथ साथ जो है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके चलते लोगों में, उनके भक्तों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और उसी आक्रोश का परिणाम ये रहा कि आज यहाँ पर उनके भक्तों के द्वारा और विप्र समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया, विरोध दिया गया। तो और साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो इसी कड़ी में विप्र महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी, एक बार जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस विषय को लेकर। देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान है और गद्दी विवाद से भी हमें कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के स्टेटस को आदेश के बाद जब महाराज श्री और उनके पुत्र यहाँ पधारे तो प्रशासन के अधिकारी एडीएम द्वारा जो दुर्व्यवहार किया, अशोभनीय व्यवहार जो किया गया महाराज से, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के इतने बड़े गुरु हैं, इतनी बड़ी पीठ के आचार्य हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, अशोभनीय व्यवहार किया और उसको स्टेटस की व्याख्या भी उन अधिकारियों पर करना नहीं आता। उन्होंने बोला कि जो अंदर है वो अंदर रहेगा, वो बाहर है जो बाहर रहेगा। यानी कि ये तो नजरबंद करना हो गया, किसी को जेल में बंद करना हो गया। इसको लेकर के जब हमने न्यूज में और समाचारों में ये चीज देखी तो हमको आक्रोश हुआ और जितने भी भक्तगण हैं हम यहाँ आए और हमने आक्रोश व्यक्त किया और ये मांग की है कि ऐसे मूर्ख अधिकारी को जिस पर व्याख्या करना भी नहीं आता आदेश की, उसको निलंबित किया जाए, उसकी जांच कराई जाए कि वो सही में अधिकारी आरएएस लायक है या कोई पेपर लीक के माध्यम से कोई अधिकारी बना है। क्योंकि जिस पर इतने से आदेश की व्याख्या भी नहीं आती कि स्टेटस को क्या होता है। स्टेटस को कोई व्यक्ति या पक्षी या जानवर पे थोड़ी होता है, ये तो भौतिक चीजों पर होता है, व्यवस्थाओं पर होता है कि जो स्थिति है वो यथावत रहे। पूजा है, मंदिर की संपत्ति है, मंदिर के अन्य सामान्य है, उन पर यथास्थिति के मौखिक आदेश कोर्ट ने दिए थे, उन्होंने उसकी व्याख्या ही बदल दी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बाहर हैं वो बच्चे बाहर ही रहेंगे, माँ अंदर है तो माँ अंदर रहेगी। ये बिल्कुल एक तरह से हिटलरशाही है अधिकारी की, ये बिल्कुल गलत है, अशोभनीय व्यवहार है। इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, चेतावनी भी दी है। 3 दिन में यदि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो शहीद स्मारक पर बड़ा धरना दिया जाएगा हिंदू समाज द्वारा। उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने जो अखबारों में पढ़ा, न्यूज चैनलों में देखा, रामानुजी और रामानंदी ये अलग बात है।
हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया वो ठीक है, लेकिन एक अधिकारी द्वारा एक धर्म गुरु का इस कदर अपमान करना या इस तरह उन्हें प्रताड़ित करना, उंगली दिखा के उनको संबोधित करना, आप अंदर नहीं जाओ, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप ना अंदर जाने दे रहे हो ना भीतर जाने दे रहे हो, ये गलत बात है। अधिकारी ने जो व्यवहार किया है वो वास्तव में अशोभनीय है, बहुत गलत है, उसकी हम सब निंदा करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को तुरंत करनी चाहिए 3 दिन के अंदर, जैसा कि बॉस ने बताया, अध्यक्ष जी कह रहे हैं 3 दिन में हम बड़ा अल्टीमेटम, बड़ा आंदोलन वहां पे करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है अगर सरकार ये कार्रवाई नहीं करती। तो फिलहाल जैसा कि हम लोगों ने आप सभी को दिखाया कि मंदिर को जो है फिलहाल मंदिर के कुछ कक्ष हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है, जहां पर महंत अवधेशाचार्य अपनी गद्दी पर विराजमान होते थे। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर में ही मौजूद हैं और जैसा कि जनता ने कहा, जैसा कि विप्र समाज से जुड़े जो लोग थे उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही है कि अगर प्रशासन जो है उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करता है जिन लोगों ने महंत अवधेशाचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, तो 3 दिनों के लिए उन्होंने चेतावनी दी है। यदि प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके पश्चात शहीद स्मारक पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक बड़ा धरना दिया जाएगा प्रशासन के खिलाफ, उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने महंत अवधेशाचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो फिलहाल देखिए कि गलता पीठ का जो विवाद है वो लगातार जिस तरीके से गरमा रहा है, अब इसमें आगे क्या कुछ मोड़ आने वाला है, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का जिस तरीके से आदेश हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासक यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है और प्रशासक की मौजूदगी में या प्रशासन की निगरानी में ये कहें कि सभी प्रकार की गलता की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी निगरानी में ही ये सब व्यवस्थाओं का जो है वो अपना स्वयं अपने स्तर पर इसका जो मुआवजा लेंगे या इसका ध्यान रखेंगे, इसका मुआयना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासक जो है उनकी निगरानी में गलता पीठ का ध्यान रखा जाएगा, निगरानी में सभी संपत्तियां जो है उनकी निगरानी में रहेंगी और जो भी व्यवस्थाएं जो रहेंगी वो उनकी निगरानी में ही बनी रखने वाले हैं। तो फिलहाल आज जो है ये बड़ा धरना जो यहाँ पे दिया गया था, जो चेतावनी दी गई थी, अब ये गलता विवाद किस और एक नया मोड़ लेगा ये तो केवल आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल जुड़े रहिए लीजा चंदेल के साथ में, देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।